बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद मुसम्मिर। और यू स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 7 और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 से आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियो माइकोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, बेसिडियो माइकोटा जो ग्रुप है, बेसिकली ये एक डाइवर्स ग्रुप है फंजाई का और बहुत ज़्यादा फेमिलियर ग्रुप है, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स आपके पास हैं वो मेंबर्स काफ़ी फेमिलियर हैं। जिसमें से देखें जैसे मशरूम, तो मशरूम्स को आप सब जानते हैं। और इसी तरह से देखें इसके अंदर रस्ट, स्मर्ट, पफ बाल, ब्रैकेट फंजाई, तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये इंक्लूडेड है इस ग्रुप के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिडियो माइकोटा जो है इसको हम क्लब फंजाई का नाम भी देते हैं। और इसको हम क्लब फंजाई क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है क्योंकि इसमें जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जिनको आप बेसिडिया कहते हैं, ये जैसा कि ये बेसिडिया आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और ये अगर आप बेसिडिया को अगर आप देखें तो इनकी जो शेप है वो क्लब शेप है। तो क्लब शेप यानी इसकी जो आगे वाली जो सरफेस होती है, यानी फ्रंट से जो है ये आपको काफी लार्ज पोर्शन नजर आएगा। तो इस तरह की जो शेप होती है इसको हम क्लब शेप का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिडियो माइकोटा के अंदर जो हाइफी होती है वो हाइफी जो है वो सेप्टेट है। और ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि सेप्टेट हाइफी का मतलब क्या है। सेप्टेट हाइफी आप ऐसी हाइफी को कहते हैं जिसमें हाइफी के अंदर आपको क्रॉस वॉल्स जो हैं वो मिलती हैं। तो अगर हाइफी में क्रॉस वॉल्स मौजूद होंगी तो ऐसी जो हाइफी हैं उनके लिए हम सेप्टेट हाइफी का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियो माइकोटा को। तो ये जो बेसिडियो माइकोटा है इसमें हम एक मेंबर ले लेते हैं, और वो मेंबर जो हमने यहाँ पे लेना है इसका वो है जी मशरूम। तो अभी हम मशरूम के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी है, और ये जो मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके लिए हम बेसिडियो कार्प कवर्ड यूज करते हैं। बेसिडियो माइकोटा में जो भी मेंबर है उसकी अगर आप फ्रूटिंग बॉडी को देखेंगे तो आप उसको बेसिडियो कार्प कह सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आप इस मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी को देखें तो इसमें आपको क्या कुछ नजर आता है। इसमें देखिए ये ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसको आप कैप का नाम देते हैं, और ये मशरूम की कैप है। और ये जो कैप है मशरूम की, इस कैप को अगर आप उल्टा करके देखें नीचे वाली साइड से, जहां पे देखिए ये एक स्टाक जो है ना इसके साथ लगी हुई है, जिस स्टाक के लिए आप स्टाइप का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी स्टाइप है, और स्टाइप की साइड जहां ये स्टाइप अटैच है उस साइड पे अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएंगे। और वो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हैं कि वो रेडिएट कर रहे हैं इस स्टाइप से, और जाके फिर इस कैप का जो आउटर मार्जिन है उसके साथ जो है ना वो अटैच हो रहे हैं। यहां से रेडिएट होके बाहर जा रहे हैं, और ये शीट्स की तरह है, शीट्स की तरह। और ये जो शीट्स की तरह के स्ट्रक्चर है यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो शीट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं इनके लिए हम गिल्स का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। और ये अगर आप इसकी कैप को ऑब्जर्व कर लें तो ये आपको वो गिल्स बीच में नजर आ जाएंगे। अदरवाइज देखिएगा कि इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप ये देख लें कि समटाइम हम कुछ चीजें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। मतलब ये कि कपड़े अगर आप तय करके एक दूसरे के ऊपर रख दें, जैसे वो कपड़ों के थान होते हैं तो वो तय करके एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं, तो वो भी आपके पास जो है ना वो इस तरह से ये प्रेजेंट है, यानी वो शीट्स की फॉर्म में। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपके पास है इनको कहते हैं गिल्स। तो ये गिल्स जो स्ट्रक्चर ये आपको जो है जो मिलेंगे इसकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर।
अच्छा, ये इसमें एक स्ट्रक्चर आपको इन गिल्स के नीचे जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके लिए हम एनुलस का वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली एनुलस ये वो स्ट्रक्चर होता है कि ये बात स्टार्ट में जब ये कैप अभी इमेच्योर होती है तो ये गिल्स को जो है यानी एक शीट की फॉर्म में ये गिल्स को नीचे कवर कर लेता है, एक मेम्ब्रेन की सूरत में होता है, और ये गिल्स जो है इनको क्या कर लेता है जी, ये कवर कर लेता है। तो इसको जो है ना हम नाम दे रहे होते हैं एनुलस का। अच्छा, अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इसके लिए हम बेसिडियो कार्प का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो बेसिडियो कार्प होती है, अगर आप बेसिडियो कार्प को देखें तो बेसिडियो कार्प बेसिकली हाइफी से मिलके बनी हुई है, और जो हाइफी इस बेसिडियो कार्प के अंदर प्रेजेंट है, दैट हाइफी इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक यानी N+N, और डाइकैरियोटिक हाइफी हम ऐसी हाइफी को कहते हैं जिसमें हर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, और अगर हर सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो तो ऐसी हाइफी के लिए हम डाइकैरियोटिक हाइफी का वर्ड जो है वो क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। तो हाइफी जो है वो डाइकैरियोटिक होगी, और ये पूरी की पूरी जो फ्रूटिंग बॉडी है इसकी वो डाइकैरियोटिक हाइफी की बनी हुई है। अब इसके अंदर होता यह है कि इस ग्रुप में बेसिडियोमाइकोटा के अंदर एक लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होता है, लंबे टाइम के लिए ये डाइकैरियोटिक फेज जो है वो इसके लाइफ साइकिल के दौरान आता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो गिल्स जिनकी मैं बात कर रहा था, अगर आप ये गिल्स को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, ये इस तरह से आपको ये गिल्स यहाँ पे जो है वो नजर आ रहे हैं कैप के नीचे वाली साइड पे, और इन गिल्स के साथ, गिल्स भी क्योंकि हाइफी से बने हुए, अगर गिल्स की हाइफी को आप मैग्नीफाई करके देखें तो हाइफी इसकी भी डाइकैरियोटिक होगी, और इसकी जो अंडर साइड है, नीचे वाली साइड है गिल्स की, नीचे वाली जो साइड है वहां पे मसलन ये देखें, ये गिल्स इस तरह से लगे हुए हैं, तो इसकी जो नीचे वाली साइड है वहां पे जो हाइफी है वहां आपको इस तरह से कुछ क्लब शेप स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ये मौजूद है, उस हाइफी के साथ अटैच है। तो ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके लिए स्टूडेंट्स हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेसिडिया। अब देखिएगा वो इसकी फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्प है, और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो है बेसिडिया। अब अगर आप बेसिडिया को देखें तो हाइफी तो डाइकैरियोटिक है ही, बेसिडिया भी आपको नजर आ रहे हैं कि दे कंटेन 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई इनके अंदर मौजूद है। 2 न्यूक्लियाई क्योंकि इनके अंदर मौजूद है तो इनको भी आप डाइकैरियोटिक कह सकते हैं, और डाइकैरियोटिक यानी N+N, तो ये डाइकैरियोटिक फॉर्म में ये बेसिडिया है। अब नेक्स्ट स्टेज में ये होगा कि इनके लाइफ साइकिल के दौरान ये होता है कि ये जो बेसिडिया के अंदर ये जो न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और जब न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगैमी। वर्ड कैरियो, कैरियन से, जिसका मतलब है न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन। तो कैरियोगैमी कहते हैं जी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि जब ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, पहले ये न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है N+N, यानी डाइकैरियोटिक हाइफी जो है उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं जब ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो इनके फ्यूजन की वजह से आप इन बेसिडिया के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएंगे। अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई इसके अंदर बन गए हैं, ये कैसे बने जी, ये बने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोगैमी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैरियोगैमी के बाद ये बेसिडिया का जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो मायोसिस के प्रोसेस के जरिए डिवाइड कर जाता है। अब जाहिर सी बात है, देखें स्टूडेंट, जब बेसिडिया के न्यूक्लियाई में मायोसिस का प्रोसेस होगा तो आपको पता है कि मायोसिस के प्रोसेस के दौरान एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, तो यहां पर भी एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है एक बेसिडिया जिसके अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हर बेसिडिया के ऊपर कुछ अपेंडेजेस बनती हैं, 4 अपेंडेजेस हर बेसिडिया के ऊपर। अब इस बेसिडिया को देखें, इसमें ये 4 अपेंडेजेस बनी है, और ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं इनमें से हर एक न्यूक्लियस जो है वो एक अपेंडेज के अंदर चला जाएगा, और जब ये न्यूक्लियस उस अपेंडेज में चला जाएगा, ये जो अपेंडेजेस यहाँ पे बनी है, तो ये अपेंडेजेस जो है ये बाद में कन्वर्ट हो जाएंगी, इनको आप कह सकते हैं बेसिडियोस्पोर। अब देखिए एक एक न्यूक्लियस इनके अंदर चला गया,
और ये न्यूक्लाई जो है वो हैप्लॉइड है, तो दैट्स वाई ये जो बेसिडियोस्पोर है ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर यहाँ बनेंगे, और ये जो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर है ये डिस्पर्स हो जाएंगे, और डिस्पर्स होने के बाद जब ये किसी सुटेबल प्लेस पे पहुंचेंगे, सुटेबल एनवायरनमेंट में पहुंचेंगे, तो दे विल जर्मिनेट, ये जर्मिनेट कर जाएंगे। अब देखें ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं, और जब ये जर्मिनेट करेंगे, ये देखिए जर्मिनेशन हो रही है, और ये क्या बना रहे हैं जी, ये कुछ माइसीलिया इनसे बन रही हैं जो कि हैप्लॉइड माइसीलिया हैं। और ये जो हैप्लॉइड माइसीलिया यहाँ पे बन जाएंगी, ये डिफरेंट टाइप की होंगी। अब इनमें से दो को अगर आप ले लें, देखिए जैसे एक को आप पॉजिटिव मेटिंग टाइप कह सकते हैं, मैच्योर होगी ये पॉजिटिव मेटिंग टाइप, और दूसरे को आप नेगेटिव मेटिंग टाइप कह सकते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव मेटिंग टाइप और नेगेटिव मेटिंग टाइप दोनों जो है ये मोनोकैरोटिक है, यानी इनके सेल्स के अंदर आपको एक एक न्यूक्लियस जो है वो मिलेगा। तो दैट्स वाई आप इनको क्या कहते हैं जी कि ये मोनोकैरोटिक है। अब ये जो मोनोकैरोटिक हाइफी है, इनके अंदर ये देखिएगा कि यहाँ पे मोनोकैरोटिक हाइफी यानी मेटिंग टाइप प्लस और मेटिंग टाइप नेगेटिव, इन दोनों में क्या होता है जी, इन दोनों के अंदर ये देखिएगा कि इनकी हाइफी आपस में फ्यूज कर जाती है। तो पहले जब हाइफी फ्यूज करती है तो सिर्फ साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करता है, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करते। और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसको आप कहते हैं प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी का वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, प्लाज्मो साइटोप्लाज्म से, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। गैमी का मतलब होता है मिलना। और प्लाज्मोगैमी के रिजल्ट के तौर पे आपको पता है कि यहाँ पे जो इनकी हाइफी डेवलप होगी, वो हाइफी जो है मतलब मजीद जब ये सेल डिवाइड होंगे, तो क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुके हैं लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए, तो जब न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए तो इसको आप डाइकैरोटिक हाइफी कह सकते हैं। तो ये देखें डाइकैरोटिक हाइफी या डाइकैरोटिक माइसीलियम यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और ये डाइकैरोटिक माइसीलियम जब इसकी फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा तो ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये भी क्या होगी, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये भी डाइकैरोटिक होगी। और इसी तरह से जो लाइफ साइकिल है बेसिडियोमाइकोटा का वो चलता रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे बेसिडियोमाइकोटा के एक मेंबर मशरूम के लाइफ साइकिल को हमने डिस्कस किया है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।